Hello friends, welcome to our channel. I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी बुक को प्रिपेयर करना है, फिर न्यू एनसीईआरटी बुक को प्रिपेयर करना है अपनी सीटेट और केवीएस के एग्ज़ाम के लिए. आज मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो कि सीटेट हो या केवीएस हो, दोनों एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आते हैं, राइट. इवन केवीएस में तो इंग्लिश और हिंदी से भी चैप्टर्स आए थे कि इस चैप्टर की स्टोरी में जो हाथी है वो हाथी क्या कर रहा था, रेड था रेड क्या कर रहा था, ऐसे स्टोरी से क्वेश्चन आए थे. तो ये तो मस्ट हो जाता है कि आपको कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है. तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि बुक जो है चेंज हो गई है, ठीक है. 1st to 5th क्लास की जो बुक्स है चेंज हो गई है. कुछ इस साल हुई है, कुछ लास्ट ईयर हुई थी. जैसे कि ईवीएस की प्लेस पर जो बुक आई है वो है TWAU, यानी कि द वर्ल्ड अराउंड अस. कौन सी बुक आई है? द वर्ल्ड अराउंड अस. इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना. उसके साथ साथ इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की बुक भी चेंज हुई है, ठीक है. तो आपको जो कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है, तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता जो एग्ज़ामिनर है वो कौन सी बुक से जो है क्वेश्चन डालेगा, ठीक है. तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना चाहिए. ओल्ड एनसीईआरटी की काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, स्पेशली ईवीएस की, ठीक है, ईवीएस के सिलेबस की, वहाँ से आप देख सकते हो. और न्यू एनसीईआरटी का जो बुक्स है वो भी आप जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हो या फिर ऑफलाइन मंगा सकते हो. मैं भी अपने चैनल पे ईवीएस की जो न्यू एनसीईआरटी है, स्पेशली ईवीएस की, जो मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ, 3rd to 5th क्लास में ईवीएस पढ़ाती हूँ, यानी कि द वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ाती हूँ. मैं भी आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूँगी जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में और केवीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है. फ्रेंड्स आप जो है चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. इससे जो है आपके ईवीएस की प्रिपरेशन तो यहीं हो जाएगी, आपके केवीएस के लिए भी और सीटेट के लिए भी, ठीक है. उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप किस किस तरीके से बुक्स को जो है यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले तो आप ऑनलाइन बुक देख सकते हो. लाइक एक ऐप आती है सीबीएसई वाली कर एनसीईआरटी बुक वाली जो ऐप आती है उसको डाउनलोड कर उसके अंदर न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों रहती है, ठीक है. उसको आप अपने फ़ोन में रखकर और एक इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश की बुक को डाउनलोड करके एक एक चैप्टर डाउनलोड करके देख सकते हो उस चैप्टर के अंदर क्या है, किसके बारे में है, ठीक है. दूसरा कि आप हार्ड कॉपी यानी कि ऑफलाइन जो है बुक्स भी ले सकते हो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है. ये मत सोचिएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, फिर कोई दूसरा अपने नोट्स बना रहे हैं या दूसरा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है. मैंने जब अपनी केवीएस की प्रिपरेशन की थी तो मैंने 6 to 8 क्लास की बुक्स तो मैंने परचेज़ कर ली थी और 3rd to 5th क्लास की बुक मैंने बच्चों से आप मांग ली थी, जो मेरे आसपास गली में बच्चे थे, ठीक है. तो मैंने बुक से ही प्रिपेयर करा था. उसके बाद मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे अपने, ठीक है. और इस तरीके से मैंने वो एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करे थे. तो आप भी कर सकते हो. अगर आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन बुक या फिर ऑनलाइन एक एक चैप्टर को देखकर उसमें से अपने नोट्स रेडी कर सकते हो. मैं भी इस चैनल पे अपने द वर्ल्ड अराउंड अस से लेकर TWAU से रिलेटेड जो न्यू एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड जो है नोट्स आपको साथ शेयर करूँगी 3rd, 4th, 5th एंड 5th क्लास के, ठीक है. वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स. इस तरीके से आप अपनी बुक्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है. पर इसके साथ साथ आपको ना इंग्लिश और हिंदी की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी. किसके लिए? केवीएस के लिए, क्योंकि केवीएस में जो है रीडर से भी यानी कि लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आते हैं बुक में से. तो इंग्लिश और हिंदी की बुक्स भी आपको करनी पड़ेगी. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यू कैन मेक श्योर से कि आप जो है शॉर्ट्स नोट बना सकते हो हर चीज़ के अकॉर्डिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब और बुक्स. ये चीज़ मैं आपको साथ शेयर करने वाली थी कि ये बेटर रहेगा कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है. और क्योंकि एट द एंड मोमेंट में ना अगर हम बुक्स लेके बैठते हैं तो वहाँ पे ना हमें बार बार पेजेस पलटने पड़ते हैं और निशान जहाँ लगा रखा होता है हमने हाईलाइट कर रखा उसको पढ़ना पड़ता है. पर अगर हम नोट्स बनाते हैं तो एक पेज पर जो है एक बुक के नोट्स आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख कर, ठीक है. आप उस तरीके से प्रिपेयर करिए. तो मेरा जो आज का मोटिव था आपको यही बताना था कि आपको न्यू भी एनसीईआरटी भी क्लियर पढ़नी है और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है. अगर हमें पता है कि क्वेश्चन स्पेसिफिक चीज़ों से आएंगे, हमें पता है कि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम दोनों पढ़ेंगे,
समझ में आया आपको? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो सिर्फ एक आंसर ठीक होने से और एक आंसर गलत होने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जो है थाउजेंड्स ऑफ जो कॉम्पिटिटर है आपसे, उनसे पीछे हो सकते हो और उनसे आगे हो सकते हो। आपको पता है ना, जब कट ऑफ आती है तो पॉइंट पॉइंट से बच्चे आगे पीछे होते हैं। तो अगर आपको पता है या आइडिया है कि हाँ दोनों बुक से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये भी आपको पता है कि आएंगे ही आएंगे, तो क्यों चांस लेना है? ठीक है, तो कोई चांस आप नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों को ही पढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।